Hello, Could I speak to Mr. Paras, please? speaking. Good evening, sir. Good evening. सर आई नो ये थोड़ा गलत है ऐसे ऐसे फोन करना सर। आई एम वॉइस ओवर आर्टिस्ट। काफी मैंने वॉइस अभी डिस्कवरी के लिए अभी काफी चीजों के लिए किया सर। Okay. आप एक काम कीजिए, I'll just pass on the phone to the reception और आप अपना जो वॉइस सैंपल से ड्रॉप कर दीजिए, मेल कर सर दीजिए। वॉइस सैंपल मैंने 3 बार ड्रॉप करा था सर। आपके रिसेप्शन पे बात करी थी मैंने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है। वो तो ठीक है, मतलब वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इफ यू सेंड इट टू देम, ऑब्वियसली कोई अभी तक शायद आपका वॉइस सूटेबल नहीं रहा होगा नहीं किसी सर project सर मैं सुना ही नहीं है। आई एम डैम श्योर सर। आई एम सो सॉरी। ट्रस्ट मी सर। सर आप एक बार फोन पे अगर मेरी आवाज सुन ले, मैं 17 तरह की आवाज निकालता हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर वर्किंग फॉर राइट सर? हाँ, हम लोग राइट सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, 17 तरह की भी निकालते हो सर। अगर 2-4 भी सैंपल सुन ले सर तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, तो पर आप मेल कर लीजिए सर। मेल आई हैव मेल 3 टाइम्स टू तानिया सर। तानिया नेवर गेट बैक टू यू कभी भी। हेलो, आप ऐसे मत बात कीजिए। आई एम सॉरी सर। आई एम सॉरी। आई एम ए स्ट्रगलर। आई नो आई एम ए स्ट्रगलर and in Mumbai start करते हैं। No, sir you know one thing sir, you know one thing, I am telling you 2 महीने तक आप मेरे को पैसे मत देना, आप काम कराओ। इससे बड़ी बात बोल। आप मेरी बात समझिए, आपका सैंपल सेलेक्ट हो जाता तो हम लोग किसी के पैसे लेके क्या करेंगे? फ्री नहीं मैं आपको मैं जो कॉन्फिडेंस है सर, कॉन्फिडेंस है। आप 3 सैंपल सुन लो मेरे। क्या सैंपल्स है आपके, जल्दी से बताइए। मैं आपको बता दूं। सीरियसली कह रहा हूं, आपको मेल नो सर आई हैव मेल सर। सैंपल मैं आपको बता दूं सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस। सर ऑन द फोन ही ओनली मैं आपको बता रहा हूं सर। ये भी मैं आवाज निकालूंगा अंधेरे की सर। आप देखना डिक्टोर निकलती है नहीं। डार्क अंधेरा था सर। सर सेकंड देखिए, ताजा घर में पेंट हुआ उसकी आवाज देखिए। यहाँ से शुरू से निकालता हूँ, गलत हो गई थी। 1 सेकंड। सर लड़की ने हाथ में मेहंदी लगवाई है, दूसरा दिन है देखिए। ये मेरा बेस्ट है सर। इसमें मेरे को कई बार मेरे को अवार्ड भी मिले हैं। 1 सेकंड। सर इस पे मैंने, आप जो मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने बहुत काम किया है। अभी अभी ताजे बाल कटवाए, किसी ने टांट चपक रही है उसके बाद देखिए। ये थोड़ी मुश्किल से निकलती है सर। सर मैं ये नहीं बोल रहा, आप जो मैं निकाल रहा हूँ कि मेरी 100% एक्यूरेट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैच करेगी सर। किसी महिला ने ऊपर छत पे अभी अभी कपड़े सुखाए धूप में, तो ये देखिए। नाउ सर आई एम कमिंग टू माई सिग्नेचर वॉइस। ये सर ये मेरा बेस्ट है। इसके चक्कर में मेरे को न्यूयॉर्क में भी बुलाया था। एक आदमी की ताजी शेव की थी और फिर आफ्टर शेव लगा रखा। देखिए व्हाट डू यू से सर? नॉट बैड। क्या नाम बताया आपने अपना? नाम तो बताया नहीं सर मैंने अभी अपना। एक और वॉइस आप ट्राई कर सकते हैं। बोलिए सर। एक आवाज निकालना आपकी, किसी ने ताजी आपकी मारी है। मैं ट्राई कर सकता हूँ सर। नहीं, ये फेस टू फेस करेंगे। कभी आ जियो मेरे ऑफिस में। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, ये केजरीवाल साहब इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, लोगों का साथ दे रहे हैं। इन्होंने पानी की समस्या सॉल्व करी है, बिजली की। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा करा है कि गरीबों को 700 लीटर मुफ्त में पानी दे रहे हैं सर। मैं करूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। सर मगर हमारी भी तो सुनिए, हम भी तो मिडिल क्लास में है सर। देखिए अभी केजरीवाल साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम 700 लीटर मम्मम हमने गरीबों को देना शुरू कर दिया। हाँ जी सर। आपके घर मम्मम आ रहा नहीं आ रहा, ये बताइए। आ रहा है। अभी मम्मम की सप्लाई कम है, तो हमने खुद केजरीवाल साहब से बात करी। मैंने कहा देखिए पहले आप टोटल कर लिए, टोटल मम्मम है कितना हमारे पास। हमने टोटल जो किया तो मम्मम अभी कम है, मम्मम यूज करने वाले ज्यादा है। हाँ सर, हमें भी तो चाहिए सर। अभी आपके घर में कितना मम्मम यूज हो रहा है अंदाजन बताइए। सर अंदाजा का, नहाते हैं धोते हैं उसके बाद चले जाते हैं। केजरीवाल साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। एक तो ये मम्मम फ्री कर रहे हैं सर। सही कहा सर, है ना, मम्मम फ्री कर रहे हैं। दूसरा ये बिजली के पैसे कम कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आदमी सर्दियों में मम्मम गर्म कर ले। लेकिन इनको ये पता नहीं हम दिल्ली वाले हम नहाएंगे ही नहीं। मम्मम जो है, अब आप ये बताइए कैसे इनको हम बताए, कोई नहाने को है नहीं मम्मम, कहाँ से लाए मम्मम?
सर एक बात बताइए, हमें भी तो जरूरत है पानी की। नहीं तो यार आप फिर भड़क रहे हो। आपको पता है नहीं दिल्ली में मम्मम की शॉर्टेज है। अब मेरे पास खुद मम्मम नहीं है, फिर कह रहे फ्री में मम्मम दे दो। मम्मम जितना मिल रहा है उसको ले लो यार। कह रहा हूँ मम्मम की शॉर्टेज है, मम्मम की हो जाएगा सारे काम। यार बकवास कर रहे हैं। सर आई एम सॉरी। ना तो फिर भी ये सॉरी क्यों है? पहले तो मैंने आपको बताया मम्मम की शॉर्टेज है। सर आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। नहीं तो मैं जब आपको समझा रहा हूँ कि अभी मम्मम की शॉर्टेज है, हम दे देंगे मम्मम आपको। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बोलने के लिए फोन किया। सर आप जो कह रहे हैं अभी है नहीं। हाँ। इतना पड़ा है जमुना में। क्या पड़ा है जमुना में? सर मम्मम सर। सर एक बात बताइए सर आप। Hello. Hi. Hi. Anusha, I'm sorry. Sorry, who's this? Anusha, I know what happened last night. It was not good. Like, just because of us, आपकी और कार्तिक की लड़ाई हुई क्लब में, एंड मैं कार्तिक का फ्रेंड हूँ, एंड आई टोल्ड हिम दैट यार तू अकेला चला जा। एक सेकंड, लिसन, हेलो। यस। Whosoever you are, I really don't care. पर कार्तिक को खुद भी और आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उससे इतने टाइम बाद मिली तो आपको उसके साथ नहीं आना चाहिए। आई ट्रस्ट मी, हमने उसको बोला था, मैंने उसको। या तो आपको खुद समझ नहीं आता है, जब वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तो आपने देख लिया, अब चलो ठीक है आप आ गए, आप में इतनी समझ नहीं है कि आप साइड हट जाते जब मैं उससे मिल रही थी। वी वांटेड टू गो, बट कार्तिक बोलने लगा नहीं यार वो तुम अलग बैठ जाना थोड़ी देर के बाद, वहाँ अंधेरा इतना था, नहीं एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए। उसको चलो ठीक है, उसको समझ नहीं आया, आप में इतनी समझ नहीं कि आप खुद साइड हट जाते, बैठे रहे वहीं पे। नहीं, यू वर क्राइंग, आप रो भी रहे थे। हाँ तो मैं जब रो रही थी तो तब साइड हट जाते, तब भी वहीं पे बैठे रहे। नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा वो आपके आंसू भी पोंछ रहा था। नहीं लगा तो फिर हटिए। नहीं, वो आपके आंसू पोंछ रहा था कार्तिक। आपको प्रॉब्लम है वो मेरे आंसू पोंछ रहा था? प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा रुमाल से आंसू पोंछ रहा है वो आपके। नहीं तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है? नहीं, जब वो पोंछ रहे आंसू तब हट जाते। नहीं, मैं ब्लडी फूल बैठे रहे वहीं पे। आई एम नॉट सेइंग यार, मैंने उसको मना किया था, मैंने मना किया था। मेरे को ठीक नहीं लग रहा था वो आपका वो रुमाल से आंसू पोंछ रहा था, ठीक नहीं लग रहा था। रुमाल से आंसू ना पोंछे वो। उसने क्योंकि यार अनुषा उसने मेरा रुमाल लिया था, उसके बाद नहीं था उस टाइम पे मेरा रुमाल लिया अनुषा, मैं उसको मना कर रहा था मेरा रुमाल मत ले, आपके आंसू पोंछ रहा है, पूरे चेहरे पे आंसू है, और मैं उससे मना कर रहा था। मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, इतना तेज जुकाम है मेरे को 2 दिन से। मैंने उसको बोला भी, मैंने इशारा भी किया, रुमाल को दबा के तो देख ले, कम से कम अंदाजा ही हो जाता। मैं आपको सही बताऊं, रुमाल मैंने ही कैसे रखा हुआ था मेरे को पता, मेरी जेब भारी हो रही थी। लेकिन मोहब्बत मैं भी समझ सकता हूँ भाई, मोहब्बत है, लड़की के आंसू नहीं देखे जाते गर्लफ्रेंड के। उसने सारा खोल के भी पहुंचे थे क्या? उसको पता था कि आपको जुकाम है? उसको मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो छींके मारी 5-6। मैं जब आप क्लब में अंदर आए मैं छींक ही रहा था बार बार। आर यू देयर? फोन रख बहन। मेरी बात तो सुनो, मैं आपको फोन रख बहन। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मैं फोन रख बहन, फोन रख। मैं नहीं रख रहा तो मैं रख रही हूँ बहन। नमस्कार नवेद, और आज 2 की जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ मेरी कलीग, मेरी दोस्त रिति हैं। इंसान कितना बदल जाता है ना एक लड़के से बात करने में और एक लड़की से बात करने में। ये मुर्गा बनाएंगे और आपको सुनाएंगे। फोन मिलाओ रिति। हेलो। हेलो जी। क्या आप ऑफिस में हैं अभी? हाँ जी, कौन बोल रहा है? आपकी गाड़ी -2 में खड़ी है, उसका नंबर DL3 है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक्चुअली आई डोंट नो मैं कैसे आपको ये बताऊं, पर हाँ आपने फोन किया तो बस बोल दो ना, सोच क्यों रहे, बोल दो। अरे वो आई एम नॉट एबल टू गेट इट, कैसे मैं बोलूं ये बात, मतलब थोड़ा हाथ रखो और बोल दो। वो ना, अच्छा चलो आप इतना बोल रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। वो मैं ना आपकी गाड़ी -2 में थोड़ी हल्की सी ठुक गई है, थोड़े स्क्रैचेस आए और एक हल्का सा हेडलाइट टूटा है। हेलो। हाँ जी, कोई बात नहीं, चलो अब कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करोगे ना? नहीं, क्या माइंड क्या करना, कोई बात नहीं, इसी बहाने आपने फोन कर लिया, कोई बात नहीं। बट मैं पक्का मेकअप करने की कोशिश करूँगी, मैं उसकी भरपाई पूरी तरीके से जितना कर पाऊँ कर लूँगी।
अरे नहीं 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 जी, कोई बात नहीं, गाड़ी तो ठुकती रहती है इधर उधर, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक, कोई बात नहीं, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़, वो ना जो आपका बम्पर था ना वो थोड़ा गिर गया है, लाइक थोड़ा टंगा हुआ है। अरे कोई बात नहीं, चलो वही तो मैं कह रहा हूँ, हो गया। पर आप हम सेम ही बिल्डिंग में हैं क्या? आप इसी बिल्डिंग में, यू वर्क इन द सेम बिल्डिंग? हाँ जी, वी वर्क इन द सेम बिल्डिंग, तभी मैं आपकी पार्किंग में थी। आपने पक्का बिल्कुल भी माइंड नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, आप क्यों टेंशन ले रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल माइंड नहीं किया, कोई टेंशन नहीं। सुनो, देखो, बात कर लो। एक्चुअली ना मेरे बॉयफ्रेंड साथ में, उनसे ठुकी थी, आप उनसे बात कर लीजिए। इधर दो ना मैं भाई, ये क्या हुआ है? मैं जब बैक कर रहा था ना गाड़ी, मैंने जब बैक करी है, पीछे आपकी गाड़ी को गलत पार कर रखी है आपने, कभी लगती नहीं मेरे से। वो पीछे मैं बैक वाला ठा करके लगी है, तो पीछे का बम्पर टूट गया और ये लाइट वाइट चढ़ गई है जो बता रही है ना ये अभी। तो मैं बैक कर रहा था पीछे पीछे, ये बता भी रही थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने कहा ढक करके लगी ना, पीछे देखा बम्पर निकल गया आपका और हेडलाइट निकल गई है। तू चला रहा था क्या गाड़ी? मैं चला रहा था, ये तो मेरे साथ बैठी थी ना, चला तो मैं रहा था। अरे गाड़ी चलानी नहीं आती है, क्यों चलाते हो गाड़ी तुम लोग? गाड़ी तुम रिवर्स कर नहीं रहे हो, सीधी चला नहीं रहे हो, पीछे गाड़ियां ठोक रहे हो, पार्किंग में जाके गाड़ी ठोकी, तो मुझे कह रहा गलत ठोकी है मैंने और गलत पार्क करी है। गलत पार्क कर रखी है ना, आप समझ नहीं रहे ना। मैं जब पीछे बैक कर रहा हूँ गाड़ी आपकी जैसी। अरे तू बैक कर, आगे कर, मैं रहता कहाँ है? मैं तेरे को घर से उठवाऊंगा, अपने आप निकलवा लूंगा पैसे, बस मेरे को तो पता रहता कहाँ पे है तू। नहीं, मैं पता क्या कर रहा था, मैं गाड़ी बैक कर रहा था, आपकी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद वो मेरी बात सुन, तू कहाँ अभी -2 में है? मैं वहीं आ रहा हूँ, अपने आप ठीक करा दूंगा। मैं -2 में हूँ मैं। अरे मैं वहीं आ रहा हूँ, रुक जा, तू वहीं पे रही हो, हिलियो मत, वहां से अपने आप देख लूंगा ना जो करना है उसका। भाग लो -2 से। ये देखा आपने फर्क, ऐसे फर्क करते हैं हमारे साथ। हेलो राघव। या who's this? राघव, आई टेल यू लेटर। एक्चुअली ना अभी डैड से बात कर लो एंड देन आई विल कॉल यू इन द नाइट, ओके? कौन बोल रहा है? राघव, कम ऑन यार, डैड से बात कर लो ना एंड देन आई विल कॉल यू इन द नाइट। ओके। हेलो हेलो। बेटे कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास बेटे, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ बेटे। फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े बोल तो बोलता नहीं हूँ, 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है। गाड़ियाँ कितनी है? जी कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है कितनी गाड़ियाँ, याद ही नहीं रहता। ये सही है। अच्छा बेटा, मैंने सुना जमीन भी है? जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दी हमने, अभी मरे से मरे 15 किले बची होगी। 15? अंकल जी इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी, मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इसलिए। क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है, थोड़ा क्या है, ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता, तो फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी। हाँ जी, आपकी लड़की की अंकल जी, वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना। वो मैं शादी के बारे में? पागल हो गया यार, दिमाग खराब है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी कि यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे, फॉर्म 16 जो पता करना करो, दैट्स व्हाई वी कॉल यू आप। ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ। इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7 से 8 हजार रुपए वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर, और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते ही आजकल कोई घर आता नहीं है। ये क्या बदतमीजी, अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर 1 मिनट बात करना। बोलिए बोलिए बोलिए, टाइम इतना है नहीं, बोलो। सर वो ऐसा है, आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला, 2 दिन से वैसे भी। हाँ बोल बेटे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत मेरे भाई। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। कौन? बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ।
डार्लिंग? कौन डार्लिंग? के क्रेडिट कार्ड का कोई चक्कर था, आपका 35,000 का जो पेमेंट था आपने रिक्वेस्ट किया था इसको वेव ऑफ कर दो, मैं इसलिए फोन कराया मैंने कि इसको वेव ऑफ करा दे। प्लीज करवा दीजिए। मैं जान सकता हूँ कितना आपको देना था, कितने का लेटर आया था आपके पास? 35 का ही आया था, तो आप प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। मैडम मैं आपको होल्ड पे डालूंगा, मैं मैनेजर से अभी बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, कोड लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। 21938। 21938। मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ, कोई भी आपसे पूछे कि किसने आपका वेव ऑफ कराया तो आप सीधा कहेंगे डार्लिंग से मेरी बात हुई थी। ठीक है? ठीक है। मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो वेरी गुड इवनिंग, बैंक जानू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दीजिए। वैसे आपका एक्चुअल अमाउंट 35,000 राइट? या ओके मैडम, मैं देखिए 10,000 तक तो यहाँ वेव ऑफ कर दूंगा आपके, लेकिन 20,000 के लिए मुझे आगे फॉरवर्ड करना होगा कॉल, तो प्लीज आप मेरे बॉस से बात कर दीजिएगा। हाँ ओके। आपसे जो भी कोई पूछा आपके ये मेरी जानू से बात हुई थी, वो कह रहे थे राइट? एक सेकंड होल्ड करिए। गुड इवनिंग, बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ, किस तरह मैं बात कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जानू के पास आपके पास डायरेक्टली कॉल कैसे आ गई यार? मैं पूछा नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। अब आप जानेमन से बात कर रही हैं, मैं काम करूँ आगे दिलबर के पास ट्रांसफर कर दूं आपकी कॉल दिलबर के पास, उसे भी जरा बेवकूफ बना रहे नंदनी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहे हैं हम। हेलो। हाय वैशाली राइट? कौन बोल रहा है? वैशाली कौन है? बात कर सकते? बोल कौन रहा है? तेरे ड्रामे मुझे सब समझ में आ रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड ट्रेनर है, हड्डियां तोड़ देगा तेरी अगर मैंने उसको बता दिया तेरा नंबर। फोन रख अब। यू हैव अ बॉयफ्रेंड? सुनाई नहीं दिया के बारे में? सॉरी बट आप रावत जी की लड़की हो ना? क्यों? रावत जी आपके ही पापा हैं, रावत जी जिनके सफेद से बाल हैं आगे से। उन्हें भी पता चलेगा ना तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे वो। नहीं मैं बता देता हूँ, रावत जी यहीं हमारे घर आए, उनसे बात भी बहुत देर से हो रही थी कि आपने क्या क्या किया है। उन्होंने तो नहीं बताया कि आपका बॉयफ्रेंड है और ट्रेनर है। मैं रावत अंकल। ओए हेलो, ओए बात सुन। हेलो, पापा से बात मत कर। रावत अंकल ओए मेरी बात सुन। चाय पी रहे बात सुन मेरी। पापा को कुछ नहीं बताना। हेलो, सफेद बाल वाले हेलो, ओए मेरी बात सुन तो सही पहले। हेलो, पहले बात सुन मेरी। पापा को नहीं बताना मेरा बॉयफ्रेंड है, तेरे को समझ नहीं आ रही है कुत्ते। हेलो हेलो, हाँ देख मैंने तेरे को प्यार से बताया ना आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तूने तो बताया ये, लेकिन अंकल ने क्यों नहीं बताया अभी? रावत अंकल। अरे तो तू है कौन? रावत अंकल मेरी अभी ले सुनाई नहीं उन्होंने। और बोल, फोन क्यों किया था मुझे? मैंने तो सिर्फ हेलो बोला था और बात करनी। तो मैंने तेरे को बता दिया ना मेरा बॉयफ्रेंड है। तो इन्होंने तो नहीं बताया ना, रावत अंकल ने आपके पास। तो वो क्यों बताएंगे तुझे? मैंने बताया ना तुझे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ तो ऐसी वैभव की गर्लफ्रेंड को नहीं पता था, है ना? बता दिया ना तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को, दिया कि उसकी ड्रेस जो थी वो सस्ती ड्रेस खरीदी थी सस्ती मार्केट से और उसकी लगी पड़ी है ना? कैसा लगता है? अब मैं बता दूं आपको रावत अंकल को क्यों बताया वैभव की गर्लफ्रेंड को। बोल कौन रहा है तू? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ये कितनी करने जाते हैं यार, किसी की चुगली हो रही करना, अब खुद की चल। Hello. Is that psychiatrist Vinod Sharma? Yes, speaking. Hi. Psychiatrist Vinod Sharma, right? Yeah, speaking. Devashish this side, Devashish. Okay, hi Devashish. Doctor, I'm sorry I'm calling you इस तरह without an appointment. Psychiatrist Vinod Sharma, मेरे को आपसे बहुत जरूरी काम है. I'm into a problem, you know. बोलिए आपको क्या परेशानी है? Yeah, Psychiatrist Vinod Sharma, right? Yes, I'm Vinod Sharma speaking. I'm so sorry. मैंने क्लिनिक पे भी आ सकता था लेकिन मैंने सोचा फोन पे ही मैं आपसे बात कर लूं, क्या पता आप मेरी हेल्प यहीं पे कर दो फोन पे। बताइए आपको कैसी हेल्प चाहिए? हम या तो if you want we can talk it out और if you want you can come down. मुझे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर दे देंगे आप? कोई ऐसा हो अच्छा साइकियाट्रिस्ट हो, उसका अगर आप मेरे को नंबर दे दो तो मैं उससे बात कर लूं, उसको दिखा दूं। कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट
आप मेरा नंबर ले लीजिए। लेकिन आपका नंबर नहीं है मेरे पास। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए। डॉक्टर साहब। हाँ जी। अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर आपको भी चाहिए? मैं बात आपसे कर रहा हूँ, आप मुझे नंबर लिखवा रहे हो। ये बात क्या हम वॉकी टॉकी पे कर रहे हैं? करते क्यों हो ऐसा काम जो मुझे ये करना पड़ता है? ये जिस लड़के का मुर्गा बना रहा हूँ ना मैं, इसने दो अजीब से काम किए हैं। एक तो अपनी कार में फिल्म चढ़ा ली है, फिल्म वो जो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, इलीगल है वो। और दूसरा, इसको लड़कियां घुमाने का बहुत शौक है और बहुत सारी लड़कियों को ले गया है गाड़ी में। आप ही नंबर देते हैं इनका। हेलो हेलो मोंटी। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मोंटी जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ करोल बाग से। आप करोल बाग आए थे ना गाड़ी में जहाँ काम कराते हो? हाँ भाई बोल। और भैया जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बता यार योगेश, तेरे पास वो वाली लाइट पड़ी जो ब्रेक मारता हूँ तो पीछे से जल जाती है, लाल वाली? अच्छा, जो ब्रेक मारो पीछे पीछे लाल वाली गाड़ी, वो जो अंदर अंदर जब पैसेंजर बैठते हैं वहाँ भी लाइट जल जाए ना, वो चाहते हो ना आप? हाँ वही इंग्लिश में जो बढ़िया वाली, वो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा बिडिंग हटाना पड़ेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में? वो फिर मैं चिपका दूंगा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो एक नंबर है। मैं कर दूंगा सर, आप फिक्र मत करो ना भैया जी। हाँ तो और सुन तो ले बढ़िया सी ट्यूब लगा दिया गाड़ी में, आवाज ये एक नंबर, पूरा मोहल्ला हिलाना मुझे। यार नहीं लगा दूंगा। ट्यूब आई है, नई ट्यूब आई है, उसमें क्या होगा, डिक्की थोड़ी छोटी पड़ जाती है। आपकी सीएनजी तो नहीं है ना गाड़ी? ना तो बस नहीं नहीं वो सिलेंडर निकाल के ट्यूब लगा देंगे, फिर आप बेस देखना गाड़ी का, आप मोहल्ला ना हिला दो, बात रखना। अच्छा मोंटी भैया, मोंटी जी। हाँ भाई। भाई ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने इसलिए फ़ोन किया था। ये अभी हमारे यहाँ ये नया छोटू आया है अनिल, मैंने इसको डांटा भी है। मैंने कहा यार काम किया कर, और सर का मोंटी जी का काम किया कर, पूछा कर मेरे से। क्या हुआ? आप गाड़ी लेके आए थे ना, ये लास्ट वीक आए, 15 दिन पहले आए हो, जब आपने वो फिल्म चढ़ाई थी ना, फिल्म। अच्छा हाँ। ये इसने थोड़ी गलती कर दी यार, माइंड मत करना, आप गाड़ी इधर ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। क्या गलती कर दी? इसने फिल्म उल्टी लगा दी। होता क्या है, जनरली जब फिल्म लगाते हैं तो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, ठीक है, अंदर से बाहर का दिखता है। हाँ फिर इसने उल्टी लगा दी, अब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा। बाहर वालों को सारा अंदर का दिखेगा, अंदर वालों को बाहर का नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं मोंटी को खुद मैं फ़ोन कर देता हूँ, अपने ग्राहक हैं। हेलो, क्या तू? आप चिल्ला के रोए, ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो? चूते उसको दे दिया तूने, छोटे वो साले काम कर बता दिया तूने। अड्डी हो गई। मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। साले तेरी दुकान चला हुआ उससे पहले साले काम कर बता दिया। नहीं कुछ बता मेरे पास। तो आप ये नहीं समझ रहे ना, वो छोटू, मैं तो खुद गलती मान रहा। छोटू क्या करूंगा मैं? साला मुझला बर्बाद दिया तूने पूरे मोहल्ले में, पागल साला। सर सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं आपसे। सॉरी पे डाल दे साला, सॉरी की। आप समझ नहीं रहे। अबे एक बात बता, सारे शीशे में उल्टे लगे हैं? हाँ सारे में उल्टे लगा दिए इसने फिल्म। ये तेरी क्या कर दिया तूने? पागल कुत्ते। सर मैं बोल तो रहा हूँ आपसे सॉरी, अब तो मैं रिप्लेसमेंट भी दे रहा हूँ ना आपको। अबे भट्टे साले, इसलिए लोग मुझसे पूरे मोहल्ले की बात नहीं कर रहे हैं। मैं डालूंगा सॉरी, या तूने लगवा दिए? हमने कहाँ लगवाए, हमने तो सर फिल्म लगाई है। अबे तू सीधी तो लगाता फिल्म। ये छोटू की वजह से। छोटू की छोटू। सर आप इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? सिर्फ उल्टी फिल्में तो लग गई हैं। अबे तूने उल्टी फिल्में लगाई है, उल्टी करके मारूंगा तेरी। आ रहा हूँ, रुक कर आ रहा हूँ साले, वहीं मिल तू, रुक। आ जाओ आप, आ जाओ, मैं लगा देता हूँ। हाँ उसे छोटू को रोक लिया उसे, को आ रहा हूँ वहीं। पहले सर मैं वेट कर रहा हूँ। तेरी आ रहा हूँ, रुक। ये देखा, अब ये जिंदगी भर याद रहेगा। एक तो फिल्म चढ़ानी इलीगल, अगर किसी ने भी फिल्म चढ़ाई ना अपनी गाड़ी पर तो हाल तो मैं यही करूंगा। और फिल्म चढ़ाने के बाद हेलो
शालिनी जी गुड मॉर्निंग, मैं एक अपने वेब पोर्टल से बोल रहा हूँ जिसमें हम आपके 2 मिनट लेना चाहेंगे। शालिनी जी, अगर आप, क्योंकि दिवाली का टाइम है, दिवाली फेस्टिव सीजन चल रहा है, शॉपिंग बहुत सारे ऑफर्स हैं, सेविंग के इतने ऑफर्स आ रहे हैं, अगर आप मेरे को इजाजत दें मैं आपको 1 मिनट में समझाऊं। नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैडम आप गलत समझे, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। हमारा एक पोर्टल है, हम पोर्टल के हिसाब से लोगों को कॉल कर रहे हैं कि सेविंग कैसे हो सकती है। मैडम मेरा कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, मेरी कोई अपनी कंपनी नहीं है। आई विल टेल यू मैडम, सिर्फ 1 मिनट में बता सकता हूँ। अगर दिवाली से पहले आज की डेट से लेकर और कल तक स्नैपडील में अगर आप लॉग इन करते हैं इसमें, तो आप 35% सेव कर सकते हैं। अच्छा देखा था मैंने तो। नहीं मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप परसों से लेके और 2 दिन तक आप Amazon में लॉग इन करते हैं तो आप 50% सेव कर सकते हैं। अच्छा 50% हो गया मैडम 50 नहीं, मैं लास्ट आपको बता, आज अभी और दिवाली से 1 रात पहले अगर आप पे लॉग इन करते हैं तो पूरे 70% सेव कर सकते हैं। अभी कर लो लॉग इन में। अभी बिल्कुल अभी, लेकिन लॉग इन करने से पहले मेरा लास्ट वाला सुन लीजिए मैडम। बोलिए। अगर इन तीनों में से आप किसी में लॉग इन नहीं करते तो आप 100% सेव कर सकते हैं। आपकी मर्जी है क्या सेव करना, 100% सेव करना है, किसी में लॉग इन मत करिए। 60% सेव करना है, उसमें लॉग इन करिए। ये मेरा अपना पोर्टल है, मेरा नाम नावेद है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप सेव करती रहिए। 100% आपने सेव कर दिया। 100%। ये पोर्टल में चला हैप्पी दिवाली टू यू। हेलो। Yeah, hi. Is that Myra? Yeah, who's this? Myra, this is Arav. I'm calling from Mumbai. On. Oh, hi. Tell me. How are you? I'm good. How are you doing? Absolutely fine. Okay, Myra, things have been figured out from our end, right? मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपकी बात तो हो गई थी ना डेविड से, like you are supposed to, आप इसमें एक्ट भी कर रहे हैं इस असाइनमेंट में, और क्योंकि आवाज अच्छी है तो आप वॉइस ओवर भी ले रहे हैं, राइट? Okay, yeah, right, correct. So you are coming to Mumbai. आप मुंबई आ रहे हैं, हाँ? Yeah, Next week. Okay, I'll tell you the itinerary. मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। Okay, December 9th का आपका फ्लाइट है from T3 दिल्ली to मुंबई, right? Yeah, but आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि मुझे ठहरना कहाँ है बॉम्बे। Oh, no issues. Okay, Myra, have you seen this JW Marriott एयरपोर्ट से उतरती? Yeah, JW Marriott. या उसके बराबर में है गुलशन गेस्ट हाउस, 4th फ्लोर पे, उसमें गीजर भी है रूम में। Which guest house? गुलशन गेस्ट हाउस। One thing, Myra. अच्छा आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि स्टूडियो कहाँ पे है, शूटिंग कहाँ पे होनी है। No, voice over. Are you asking about voice over? Yeah. वो तो हम कर देंगे voice over का। You are asking about shoot? Yeah. Okay. Have you seen यश राज स्टूडियो? Of course. या उसी के बराबर में तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम। किसी भी ऑटो से कह देना कि यश राज स्टूडियो से आप ऑटो पकड़ लो, कहना भैया तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम चल। इट माइट बी पॉसिबल कि उसके ऑटो में भी तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम के स्पीकर लगे हों, हो सकता है, माइट बी। I'll tell you one more thing. आपका फ्लाइट जो दिल्ली से मुंबई आ रहा है वो 9:45 को लैंड कर देगा मुंबई पे। Okay, and I'm hoping कि मेरे को वहाँ पे कोई रिसीव करने आ रहा है। या वी आर सेंडिंग, हम गाड़ी बेच रहे हैं, सिल्वर कलर का अकॉर्ड। ओके, अकॉर्ड। बिल्कुल उसी कलर का एक ऑटो वहाँ पे खड़ा हुआ होगा, जैसे सिल्वर कलर की अकॉर्ड आती है ना, हमने जान के रखा है क्योंकि उसी कलर का ऑटो रहेगा, वो प्लाकार्ड्स लेके खड़ा होगा, मॉडल मायरा उसका। जो फर्स्ट डे शूट है इसमें हम ड्रेसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपकी, राइट? ये वाला जो शूट है ये आधे घंटे तकरीबन मान के चलिए आप। और ड्रेस कौन सा है? D&B। डोल्चे एंड गबाना आ रहा है। नो आई सेड D&B, डोल्चे एंड भगोना। डोल्चे एंड भगोना, it's a new brand in Maharashtra. It's a very famous brand, Dolce and Gabbana. So I'll tell you one more thing. आपका जब ये ड्रेस का पूरा शूट हो जाएगा तो ये हम गाड़ी से आपको ले चलेंगे, क्योंकि आपको दोबारा मेकअप होना है उसमें, ताकि दूसरी बार मैं आपको फिर से। And I hope my makeup is being taken care of. Yeah, makeup artist is there. Don't worry. Okay, and can you tell me who is the makeup artist? शहनाज हुसैन के जैसे बाल है ना, करली बड़े बड़े, बिल्कुल ऐसे ही हैं इनके रूपाली दीदी के। रूपाली दीदी इज मोस्ट फेमस, रूपाली दीदी इन खादर, जितनी रामलीला हुई है इन्होंने ही सजाया है। ये है हमारे, क्या कहते हैं, मारा आप मुंबई आ जाओ, अब तो आप समझ ही रहे होगे थोड़ा थोड़ा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। हेलो, हाय, इज दैट दिव्या? यस दिव्या, हाय, आई एम सॉरी मैं अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट आई सॉ योर प्रोफाइल इन बायो एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गेट मैरिड। अभी शादी का। First of all, may I know who's this? I'm Harsh. I'm Harsh. Don't mind, but I saw your profile picture. But I'm like, मैं बहुत open minded हूँ, but
मैंने देखा थोड़ा कॉम्प्लेक्शन आपका, आई मीन यू नो, आई एम नॉट सेइंग डार्क या वैसा, लेकिन एक्चुअली जो मैंने प्रोफाइल पिक्चर दिया, मतलब प्रोफाइल में आप जो पिक्चर देख रहे हो वो तब की है जब मैं गोवा से जस्ट वापस आई थी, उसके बाद मैंने क्लिक की थी एंड उस वजह से बहुत सारी टैनिंग उसमें दिख रही है। एक्चुअली मैं इतनी डार्क नहीं हूँ, आई एम प्रिटी फेयर कॉम्प्लेक्शन। डोंट माइंड, बट आप मेरे से बड़े हो 4 महीने। हर्ष, ये बड़ा आप क्यों रहे हो? ठीक है, आई मीन ऑन पेपर में ऐसी ही सभी को यही नजर आएगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं बताऊं क्या? मेरी मम्मा को डिलीवरी डेट दी थी, मतलब वो फरवरी मार्च में होनी थी, ऑलमोस्ट फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में, बट प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई। आइडियली अगर लाइक ये फैक्ट कंसिडर करो तो मैं तुम्हारे इक्वल ही जाऊंगी। आई मीन हो सकता है तुमसे छोटी भी निकल पड़ती अगर मैं मार्च में पैदा होती। कैलकुलेट करो अपने माइंड में बैठ के, देन यू कैन रियलाइज कि आप मेरे से हर तरह से बड़े हो। इट्स जस्ट लाइक एक एक्सीडेंट हो गया मेरे। एक्सीडेंट तो अब हो गया, मेरे मालिक ऊपर वाले, ये लड़की क्या है? दिव्या, मैं तुमसे हर तरीके से बड़ा हूँ। मैं तो मेरे ख्याल से रेडियो करते करते मुझे 12 साल हो गए, मैं हर तरीके से बड़ा हूँ। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से शादी करोगे मुझसे? मैं बड़ा हूँ तुमसे बहुत। हाँ, अब मैं बड़ा हूँ। सोच के बताऊंगी। अब विपुल बोल रहा हूँ सर, मैं जानना चाहता था आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है सर? किस तरह की प्रॉब्लम आती है? मतलब बैंड 1000 मैसेज लिख दिए कि तुझे वक्त मिल रहा मुझसे बात करने का। मैं जानना चाहता था कि वाकई में आपके फोन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुत्ते ने काट रखा जो मैं तुम्हें कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ बार बार। 20 दिन से परेशान हूँ मैं। वो तो है सर। क्या वो तो है सर? ये तो होता ही है सर। हमने तो कहीं नहीं सुना ऐसा होता है। सर मैं तो ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर ये बताइए ठीक कैसे होगी? सर ये मैं क्यों बताऊंगा? और कौन बताएगा? सर फोन वाले ही बताएंगे। अब तू तो कहाँ से बोल रहा फिर तू? सर मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ, लक्ष्मी नगर से। पिछले 3 दिन से परेशान था कि इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं रात में बैठा हुआ था, ढाबे पे खाना खा रहा था, वहाँ पे आपके एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा आपके मोबाइल में सेम प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, पिछले 2 दिन से परेशान हूँ। एक तो इनके सिग्नल चले जा रहे हैं, मैंने 3G ले रखा है, 3G का 1.5G चला रखा है इन्होंने सर। ये तो सही कह रहे हैं भाई साहब आप भी इनकी कंप्लेंट कर दो। मैंने तो करी दिया है, चलिए रखता हूँ मैं। हेलो, ये हेलो ब्रजेश जी बोल रहा हूँ। मैं वरुण बोल रहा हूँ। मेरे को किसी ने बताया आप इंटीरियर का काम करते हैं यहाँ दिल्ली में। करते हैं जी, हमारा फ्लैट तो बन गया, मैं थोड़ा इंटीरियर का काम करवाना चाह रहा था, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, साउंड प्रूफ एक कमरा कराना है हमको। कमरा मतलब साउंड प्रूफ तो बिल्कुल कर देंगे। मतलब पार्टीशन लकड़ी का है या ब्रिक वर्क हुआ है? और कौन सी फ्लोर पे है? हमारा 2nd फ्लोर पे है। हम ये चाह रहे थे कि एक कमरा साउंड प्रूफ हो जाए, तो इसमें मतलब क्या करना होता है साउंड प्रूफ करने के लिए? देखिए, अगर आपका 2nd फ्लोर पे है तो चूंकि हमें 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर की टेरेस जो है वो दोनों हमें वो करनी पड़ेंगी साउंड प्रूफ, और आपकी चारों दीवारें प्लस डोर सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या लगता है सर अंदर साउंड प्रूफ करने में? इसमें हम पहले इंसुलेशन एक इंसुलेशन होती है, 50 mm मोटी वॉल लगाएंगे, फिर उसके बाद लकड़ी का पार्टीशन लगाएंगे चारों तरफ से, प्लस आपकी जो सीलिंग है उसमें हम थर्मोकोल लगाएंगे। ये आवाज तो बाहर नहीं जाती मतलब साउंड प्रूफ करने के बाद? बिल्कुल आवाज बाहर नहीं जाएगी। तो मैं पैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आर यू श्योर नहीं जाती बाहर आवाज? नहीं, बिल्कुल श्योर जी। सर आपको अगर हम डेमो दे दें कि ये आवाज बाहर जाती है या नहीं जाती? नहीं, किस बात का डेमो? डेमो तो मैं दूंगा ना आपको, आप मुझे क्या डेमो? नहीं, मैं आपको देता हूँ। 1 सेकंड रुकिए, मैं अपनी वाइफ को बुला लेता हूँ जरा, वो भी कह रही थी साउंड प्रूफ कराने के लिए। अरे सुन रही हो? इधर आओ जरा। हेलो, इधर आओ। आ रही हूँ, रुको। इधर आओ। आ गई। हाँ बोलो। अच्छा, ये भाई साहब है, इंटीरियर का काम करते हैं, ये कमरा साउंड प्रूफ कर देते हैं। तो मैं अभी पूछ भी रहा था इनसे, कह रहे हैं बाहर आवाज बिल्कुल नहीं जाती, तो थोड़ा इनको डेमो दे दें? ठीक है, चलो रुको, इधर खड़े हो जाओ सामने। तुम सामने खड़े हो जाओ। 1 2 3। तुम्हारे बाप ने मेरे लिए ऐसा क्या किया था? तुम मुझे बताओ, समझे? आज रात में ये जवाब लेके रहूंगी। ऑफिस से देर से आना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहस मत करना, वरना अभी तुम्हें जूते मार के ना तुम्हारा मुंह भी डाल दूंगी। मगर टैटे के लिए जूती उतार के मार दूंगी। बता रही हूँ, ऐसे दबा जाओ। बकवास मत करो, चुप मत करो। बड़ा प्यार करते थे ना शुरू में, अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? तो बकवास मत करो, बकवास मत करो। अरे जाओ जाओ, किसी और को दोस्त दिखाना। तुम्हारे तो मुंह भी नहीं लगता था कोई शादी से पहले मेरे पीछे पड़े रहते थे, मेरे पीछे पड़े रहते थे, मुझसे शादी कर लो। क्या किया शादी करके? कभी ने कहीं के जूता मार दोगे मुंह पे, बता रही हूँ, ऐसे दफा हो जा। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, पास में पूछ लेते हैं। जैसे ये मतलब हमारे यहाँ रात में ये पड़ोसी बहुत हैं, बहुत परेशान। तो मतलब ये है कि एक तो आप थर्माकोल लगा दोगे, आवाज़ बाहर नहीं जाएगी।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो कब से कर रहे हो काम आप? मैं इसके लिए क्या बोलूं, मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने पे ही कंट्रोल कर लो ना, तो ज्यादा साउंड प्रूफ हो जाएगा वो। हेलो, आपा साबरी, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। अच्छा आ गया। बात पैसों की कही तूने, कुछ नहीं। थोड़ा सा मशहूर तो हो जाइए ना रेडियो पे, जब भी तो आपके पैसे की बात करेंगे हम। तो फ्री करता हूँ, तेरा मतलब ये है टीचिंग बंद कर दे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी उम्र फ्री करिए, ये तो एक मौका दे रहे हैं कि आपको मशहूर कर दें हम। मिशेल ओबामा बनावेगा? नहीं, आप कैसा हंसा, दांत फाड़ के खुद तो पैसे ले रहा है। अरे यार, पैसे कहाँ में यार। ऑड इवन जो चल रहा है दिल्ली में, ये आपको पसंद आया? पसंद कहाँ से आगा, कितनी परेशानी है। नहीं, हमें पता क्या परेशानी है आपको, बताइए। अरे ऑटो वालों के दिमाग आसमान पे लग गए। नहीं तो ऑटो वाले क्या कर रहे हैं, ऑटो वाले तो मान जाते हैं। अरे ऑटो वाले से मैंने पूछा, प्लान कॉलोनी चलेगा? ये कहना लाजपत नगर चलेगा? ये कहना। फिर मैं कहा सरोजनी नगर चल? ये कहना। मैंने जल्दी में पूछा, मेरी उम्र ज्यादा लग रही है और जल्दबाजी में बढ़ गए ना। ऐसे खुश हूँ, मैंने कहा चलो उम्र तो कम लगी है, गाड़ियाँ चले न चले। नवेद, इंडिया की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरा तो लड़का बर्बाद हो रहा। इंडिया की पढ़ाई को तो ऐसा मत कहिए, यहाँ से पढ़ के लोग कहाँ कहाँ चले गए। कौन गया? सुंदर पिचाई गूगल का CEO बन गया है इंडिया से पढ़ के। कराची और मेहनत कर लेता, सरकारी नौकरी हो जाती। मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। दीदी को तो मैं ऐसा खुश कर दूंगी कि देखता रहेगा। बस एक शर्त है मेरी। जी बताइए। बस तू रेडियो मिर्ची से पैसों की बात कर ले। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। हाँ जी बोलिए। मैडम, मैं आपके अकाउंट के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। हाँ जी कहिए। ये आपके अकाउंट में समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या बताऊं? हाँ जी बोलो। क्या बोलूं? आज मैडम दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा आज मेरा। क्यों, क्या हुआ है? समझ में नहीं आ रहा किस टॉपिक पे बात करूं। मतलब कभी कभी होता है यार, नहीं चलता दिमाग, नहीं फंसा पाता, नई बातों में आ पाता आदमी। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा मैडम अभी। टॉपिक पे बात नहीं, मतलब वो समझ नहीं पा रहा मैं आज बना ही नहीं पा रहा, आज समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मतलब कभी कभी होता है भाई 10 साल में नहीं चल रहा, एक बार दिमाग नहीं चल रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे बनाऊँ आपको। क्या बताना है? नहीं वही, मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं किस टॉपिक पे बात शुरू करूँ ताकि बन जाए। क्या बन जाए, क्या बताना चाह रहे हो? नहीं, आज समझ में नहीं आ रहा मेरे में क्या इनको फंसाऊं यार। अबे कभी कभी तो मुझे खुद समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है। तो टॉपिक सोच के फोन कर लो। नहीं हो पा रहा है आज मुझसे। कोई बात नहीं भैया, कल कर लेना। लेकिन अब ये जो सुन रहे हैं इनका थोड़ा सा मूड खराब हो रहा होगा कि क्या है, क्या बकवास है। अबे नहीं चल पा रहा दिमाग यार, वैसे ही रोजा है। आप हस्बैंड से बात कर लो मेरे। नहीं हस्बैंड से फायदा नहीं है ना, दिमाग ही नहीं चल पा रहा मेरा अभी। भैया सोया करो ना, पूरी नींद लिया करो। मैं सो के फिर कॉल करूंगा आपको, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज। बोल कौन रहे हो आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ। तो बोलो। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या टॉपिक छेड़ूं मैं। टाइम खराब मत करो, टॉपिक सोच के फोन किया करो। अगर मुंह उठा के ऐसे ही फोन कर दिया। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज। हेलो नमन जी नमस्कार, मैं मथुरा जी की वाइफ बोल रही हूँ। आपने उनसे बात करी थी ना वो पॉलिसी के लिए बच्चों की? जी मैडम नमस्कार। नमस्कार, ये कौन सी पॉलिसी? मेरे से कह रहे थे आपसे बात करने के लिए ना, तो क्या चाइल्ड प्लान है? जी मैडम, बहुत अच्छी पॉलिसी है ये बच्चों के लिए। बच्चा पॉलिसी स्टार करके है। अच्छा। इसमें 15,000 का सालाना इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और उसमें बच्चों की, आपके उम्र क्या है बच्चे की? सभी बच्चों के लिए पॉलिसी हो जाएगी? जी मैडम हो मैं उनसे बात ही कराती हूँ, आप होल्ड करना एक सेकंड। जी। नोनी। हाँ। नोनी बेटा हेलो बोलो। हेलो अंकल। हाय बेटे। भाई साहब नोनी 2 साल की है। पुन्नू बेटा इधर आ। हेलो। अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। हाय बेटा। पुन्नू 6 साल का हो गया है। गुड्डू बेटा अंकल को हाय बोलो। हाय अंकल। गुड्डू 7.5 में लग गया।
गुड़िया। जी मम्मी। बेटा अंकल को हाय बोल, नमस्ते बोल। हेलो अंकल। गुड़िया दिसंबर की पैदाइश है। नन्नू बेटा अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। नन्नू 11:30 का है। जग्गी। हाँ मम्मी। अंकल को नमस्ते बोलो। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। जग्गी बहुत शरारती, 18.5 साल। निक्की। जी मम्मी। नमस्ते बोलो अंकल को। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटे। निक्की की सितंबर की पैदाइश है, अब 19 साल में लग रही है। चीकू। मम्मी। चीकू बेटा अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। हाय। चीकू 42 साल का हो गया। गोलू अंकल को नमस्ते बोल। नमस्ते अंकल। गोलू मेरा प्यारा 51 साल का। चुन्नू। हाँ मम्मी। देखो अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। चुन्नू 71 का है, जनवरी में अब 72 का हो जाएगा। डोडू। हाँ मम्मी। डोडू अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। डोडू मेरा प्यारा जनवरी में 90 का हो जाएगा। अब बताओ कौन सा प्लान है? हेलो सर, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन, रूम नंबर 118। हाँ जी सर, आई एम सो सॉरी, मैं इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर आप अभी रूम में? हाँ जी। विद योर वाइफ? या मतलब विद माय गर्लफ्रेंड या। सर लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपने अभी वॉशरूम यूज किया था क्या रूम का? आपको 1.5 घंटा हो गया क्या अंदर? हाँ मतलब हो गए, मैं 3-4 घंटे। क्यों, क्या वॉशरूम गए थे आप? वॉश नहीं, पर ये कैसा सवाल हो? अभी आप कहाँ पे हैं सर? रूम में ही है, बेड पे, मतलब रूम पे है, रूम में ही है अंदर। सर आई एम सॉरी, आपको इस वक्त मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन। पर ये क्या टाइम है यार? नो आई नो सर, ये 12:30 बजे रात में कॉल कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट सर होटल यू नो। सर मैं कह रहा था, आप वॉशरूम गए थे क्या अभी थोड़ी देर पहले? नहीं वॉशरूम तो नहीं, पर क्या सवाल है यार? आपको कुछ जरूरी बात करनी है? नहीं सर, इसलिए कह रहा हूँ, जरा वॉशरूम तक चले जाएंगे आप प्लीज? वॉशरूम पे चले जाएंगे? हाँ सर, मेरे रूम के जी, आपके रूम के अंदर जो है उसमें चले जाएंगे। क्या काम है आपको वहाँ पे? सर अंदर प्लम्बर गया था अभी 1-1.5 घंटा पहले, जब आप बाहर गए थे ना, आप मेरे ख्याल से सीधे आए हैं अंदर, आप बेड पे चढ़ गए दोनों। हाँ? वो प्लम्बर अंदर ये काम कर रहा है बहुत देर से, उससे कहेंगे बहुत देर हुई, आजा भाई वापस। वो अंदर ही वॉशरूम, उसको कहिए भाई जल्दी आजा बाहर। अंदर? अरे पर रूम में तो हम बैठे हुए हैं ना अंदर। अंदर कैसे आया वो? चाबी तो मेरे पास पड़ी है, कहाँ से घुस कैसे गया? सर होटल वाले के पास, होटल में दूसरी चाबी होती है, वो मैंने टैब ठीक कराने के लिए उसको भेजा था। जल्दी करो तुम अंदर घुसा हुआ है बिना मेरी परमिशन के। ये मैं कह रहा हूँ, ये आपसे कह रहा हूँ, आप कह दीजिए उससे। रखिए, क्या हो रखा है यहाँ पे? किसी काम के लिए आते हैं ना होटल में बंदा। तू बाहर निकल, तेरी टूटी मैं खराब कर दूं। हेलो हेलो सर, आप क्यों नहीं कह देते उससे? आप जाके कह दो ना, वो दरवाजा नॉक करके बाथरूम का। मैं नहीं बोल सकता ना, समझा कर बात को। उसको बोल दो, आप उसको बोल दो यार, बाहर निकले कमरे से, बेकार की बातें कर रहा है यार वो। अब तेरे मैं काट दूंगा, तू भी यहाँ पर आ। कुछ काम सर वही मैं इससे कह रहा हूँ, इसको डांटिए, इसको डांटिए सर, इसको डांटिए, इससे कहिए विदाउट परमिशन 12:30 बजे रूम नंबर 119 में घुसने की जरूरत क्या थी इसको? मैं तो बोलूंगा। बोलिए इसको, 119 में क्यों घुसा है ऐसे? क्या कह रहे? कौन सा कमरा नंबर? 119 सर। अरे मेरा 118 है। आई एम सो सॉरी सर, गुड नाइट, आप सो जाइए सर, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हेलो मिस्टर विक्रम। क्या सर, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम मिस्टर कसाना, वी मेट। मिस्टर कसाना। या सो सर उन्होंने मेरे को बताया था कि यू नो मैंने आपको रिज्यूमे फॉरवर्ड किया था फॉर द फाइनेंस अकाउंट्स। ओके आई रिमेम्बर। आपने मेल भेजा था? मैंने आपको मेल भेजा था। तो सर ये अकाउंट्स में उन्होंने कहा था, कसाना जी ने कहा भी था कि आपसे आपका नाम क्या है? नाम बताइए वापस। माय नेम इज साबू सर, माय नेम इज साबू। व्हाट डू यू नो अबाउट इकोनॉमी, बजट एंड? या आई नो सर, आई नो आफ्टर जीएसटी सर काफी चीजें। या PPC and then economics terms. You must be reading economics times. Sabu, let me be very honest with you. हमारी कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही है। I know. मेरे को कसाना जी ने बताया। Very hard-working people and very intelligent people. So, what are your money saving techniques? Could you please elaborate on that? I'll tell you, sir. Sir, money saving is so simple, sir. Like in the morning, अभी morning की मैं आपको बता देता हूँ. I save the money. So, sir, सुबह मैं 12 बजे उठा था, तो सर नाश्ते के पैसे तो सेव कर लिए मैंने। एंड यू नो सर, नाश्ते में सबसे ज़्यादा आदमी पैसे खर्च करता है। आप लगा के चलो, लोग कहते भी हैं हैवी नाश्ता करो। सर एक हैवी नाश्ता करने में कम से कम 250 से 350 रुपये लग रहे हैं अगर आदमी के। तो मैं 12 बजे जैसे उठा हूँ, 12:30 उठा हूँ मैं, पूरा नाश्ता मेरा सेव हो गया है। मतलब और ये कंपनी पे डिपेंड करता है, ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहे हो तो आप 4:30 के बाद उठो, सीधे डिनर मारो ना आप।
सर इट्स टोटली सेविंग सर। एंड अभी तो शुरुआत है सर, कंपनी में मैं आ जाऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप सेव कर सकते हैं। नाउ यू आर लाफिंग और आपके देखिए कितनी चीजें सेव हो गई, आपको गुस्से से। Who's this यार? Who's this? सर my name is Navid, I'm calling from Radio Mirchi। Congratulations सर, आप नाश्ते के पैसे बचा चुके हैं सर। हेलो, एक सेकंड बहन जी होल्ड करना, एक हेलो हेलो, मेरा बच्चा, मेरा राजा, मेरा राजा। हाँ अरे बहन जी बिल्कुल अभी शिफ्ट हुए हैं यहीं पे आपके पड़ोस में, बिल्कुल अभी मैंने आपका नंबर राजू जो है ना नीचे, राजू गार्ड, उससे लिया है। हाँ जी, हाँ बोलिए। बहन जी आई एम सॉरी, ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरा ये पहला बच्चा है ना असल में। बहन जी बिल्कुल चुप नहीं हो रहा, इसको मैं क्या कहूँ, ऐसा कुछ बताओ। तो आप मुझे क्यों कॉल कर रही हो, मैं क्या बताऊँ? नहीं, रात में आप भी चुप करा रहे थे ना, मैंने सोचा आपको तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ आपकी आ रही थी। बताइए क्या बकवास कर रही हो, क्या कह रही हो? अरे मैं ये कह रही हूँ रात आपकी आवाज भी आ रही थी, आप भी चुप करा रहे थे, मैंने खुद सुना है ना, वही कह रही हूँ। मेरा सोना, एक सेकंड, मेरा सोना, मेरा बापू खाना खाया, खाना सोएगा। हेलो, वो मेरा बच्चा नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करी थी रात में। चुप कर। क्या? नहीं तो मैं नहीं कह रही, तुम बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी रात में? हाँ, क्यों? मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा राजू। हाँ तो? मेरा लड्डू, मेरा चंदा, मेरा खाना, मेरा निन्नी। हाँ तो उसका तुमसे क्या मतलब है? तुम लोगों की बातें सुनती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों की बातें? नहीं, मेरा गुड्डा, वो बच्चा नहीं है तुम्हारा? नहीं है ना, कहा ना बॉयफ्रेंड से बात करी थी। मेरे सोना को निन्नी आ रही है, ये बच्चा नहीं था तुम्हारा? बोला तो नहीं एक बार, समझ नहीं आती तुम्हारे। तो बहन जी मुझे भी बॉयफ्रेंड दिला दो, बच्चा वापस कर दूं मैं यार। कौन है? मैं आपका सोना, आरजे नवेद। हेलो, यस, हाउ सोना, बाय द वे दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कॉन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि 10 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा। ये सब बातें तो मुझे पता ही है सर। ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है, जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा सर अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। सर इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है। यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने आपको कूट के मार दिया या गोली मार दी तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपको काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद आपसे बात करने के बाद मैंने ये भी लग रहा है आपको अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए, तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर बोल क्यों नहीं रहे? सर मर गए क्या? सर अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा। सर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले आपको पैसा मिल जाए, ये भी हो सकता है। सर आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतने लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे फोन कर। हेलो हेलो अनिल जी। हाँ अनिल जी सॉल्यूशन के टावर 1 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ
अनिल बोल रहे हो आप? हाँ बोलो। अनिल, कल आप जब ऑफिस आए थे टावर 2 की लिफ्ट से आए थे आप? हाँ। ये वीडियो में आप ही हो सर? हाँ? वीडियो में आप ही हो गया इसमें? कौन सी वीडियो? 12:30 बजे लिफ्ट ऊपर आई है ना 4th फ्लोर पे। हाँ। साथ में कौन है ये? वाइफ है वो। क्यों? ये ठीक नहीं है ना? यू आर एजुकेटेड, दिस इज नॉट द प्लेस यार। वाइफ है वो। किसकी वाइफ है? मेरी। तो आपकी वाइफ भी यहीं जॉब करती है? मेरे को पता ही नहीं था। नहीं, वो कल आई थी छोड़ने मुझे। तो कहाँ तक छोड़ने आई थी आपको? मेरी डेस्क तक, जहाँ मैं बैठता हूँ ना, वहाँ तक। सर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे ना यार। आप एजुकेटेड हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं, ये कैमरा लगा कहाँ है? कैमरा लगा रखा है लिफ्ट में हमने, और मैं इसको रिवाइंड करके दोबारा देखता हूँ। अरे हेलो, इसको डिलीट कर दो ना, क्या देखना है इसमें? देखिए इसमें क्या है, पूरे ऑफिस में ये सर्कुलेट हो जाएगा और हमसे कहा जाता है एमपीजी फाइल आप भेजो हमें। वो बात ठीक है, लेकिन नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी रिवाइंड करके इसको दोबारा देख रहा हूँ। अभी रिवाइंड करके यार गलती हो गई, अब इसको डिलीट कर दो। अब ध्यान रखेंगे इस चीज का। हो गई गलती, बन गया। एक बात बताऊं भाई, मैं 12 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। बाबा पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ये जाली के ऊपर लगा हुआ कैमरा। अब वो कहीं भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ देखिए इसमें ठीक नहीं होता ना। कभी ऐसा हुआ, आप पहले की भी रिकॉर्डिंग देखो, कभी ऐसा नहीं होता। कब से लगा है? खर्चा पानी दे दूंगा, इसको डिलीट कर दो। बहुत छोटा होगा कैमरा, तो मुझे तो कभी नहीं दिखा। अभी तो सर मैंने साउंड फाइल नहीं खींची ना, इसकी साउंड फाइल खींचूंगा पता नहीं क्या क्या निकलेगा उसमें। माइक भी लगा रखा है? अनिल मेरे को कैसे पता चला? मेरे को वहीं तो सुनाई दिया ना अनिल। नो। हाँ भैया। हाँ जी। हो जाता है, आप किसी का भी अब कुछ कह तो नहीं सकते मूड का, कभी भी आपका भी कभी बन जाता होगा। मैं एक शर्त पे डिलीट करूंगा। कैश या चेक? कैश या चेक? मतलब किस शर्त पर डिलीट करोगे बताओ? क्या आइंदा आप कभी इतनी जल्दी बटन नहीं दबाओगे ग्राउंड फ्लोर का? प्रॉमिस करो आप। ये जो आपने हरकत करी है, जो वीडियो में दिख रहा है, हमें बार बार ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हो आप, दबाए जा रहे हो, सारे वीडियो में दिख रहा है। और वो मना कर रही है आपके साथ जो लड़की खड़ी है कि मत करो, और आप कह जा रहे हो नहीं मेरे को दबाना है, जल्दी पहुंचना है। बटन खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? आज के बाद नहीं करोगे, ये सब दिख गया हमें वीडियो में। आपने ये देखा था? हाँ जी, बटन दबाते हुए। हाँ आप दबा रहे हो ना बटन, वो खराब हो जाएगा स्विच उसका। पूरा वीडियो देखो, एक सेकंड आगे करके। ये भी बटन दबा रहे हैं आप, इसमें भी बटन दबा रहे हैं। आपको जल्दी कितनी मची हुई है? बटन दबा रहे। लिफ्ट तो अपने टाइम से चलेगी ना, इतनी जल्दी दबाने से कुछ नहीं होता। यहाँ भी बटन दबा रहे हैं। कुछ और तो नहीं? पूरा देख लिया हमने वीडियो? पूरा देखा, सब में बटन दबा रहे हैं आप। ठीक है, देख लिया ना आपने? देख लिया मैंने, पूरा देख लिया। हाँ नहीं दबाएंगे। ओके सर, बाय। अभी वैसे ये टावर नंबर 2 की लिफ्ट में लगा हुआ है? नहीं उसमें नहीं लगा। ठीक। अच्छा ठीक। हेलो अवेद, मैं विनोद बोल रहा हूँ। रिमेम्बर हम मिले थे? विनोद, वो आप आए थे ना एक बार सेलेक्ट सिटी वॉक। अच्छा मुझे सही से याद नहीं, लेकिन विनोद बोलिए। नवेद, आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो अरिजीत सिंह, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ अरिजीत सिंह का। मैंने सारे गाने सुने उनके। अगर उनके कॉन्सर्ट के पासेस मिल जाते तो। विनोद आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तरीका है मैं उस तरीके से देना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपको कॉन्टेस्ट खेलना होगा, तो आप तैयार हैं? जी। कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम यहाँ से शुरू करें? हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं। विनोद, आपका पहला सवाल यह है कि एक स्टडी के हिसाब से लड़कियां जो होती हैं, औरतें, वो मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुकून, बेहतर और अच्छी लाइफ गुजारती हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सर उनमें पेशेंस बहुत होते हैं और मेंटली स्ट्रांग होती हैं। गलत जवाब। क्योंकि उनकी वाइफ नहीं होती। सर लड़कियों की वाइफ नहीं होती, इसलिए उनकी जिंदगी आसान से गुजर जाती है। आई एम सॉरी, क्या नाम बताया आपने अपना? विनोद, एक बॉलीवुड का सवाल है। आपने कोई मिल गया देखी है? हाँ जी। जिसमें ऋतिक रोशन थे? हाँ जी। जिसमें जादू भी था? हाँ जी। आपको याद होगा ऋतिक रोशन जादू को एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ। आपका सवाल ये है कि जब तक जादू नहीं आया था, ऋतिक रोशन उस बोरी में क्या रखते थे? रद्दी पेपर।
आई एम सॉरी, आप थोड़े से लेट हो गए। सर देख लो अगर दे सकते हो तो। मैं जरूर दे देता, लेकिन ये थोड़ा सा मैं बाइस हो जाऊंगा। और वैसे भी अभी 7 से 8 का जो घंटा है, इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए हम अरिजीत के पासेस दे रहे हैं। अगर कुछ हो जाता तो मैं जरूर कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ये वाला घंटा जो है लड़कियों के लिए है। लड़कियों के लिए। आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा। हाँ ओके सर। हेलो हेलो, यस, नावेद बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। नावेद, वो अरिजीत के पासेस मिल जाते तो। कौन बोल रही है? मैं अनुष्का बोल रही थी। अनुष्का, रिमेम्बर हम सिलेक्ट सिटी वॉक में मिले थे? सिलेक्ट सिटी वॉक में? नहीं, वो हम GIP में मिले थे। अच्छा, GIP में मिले थे हम। अनुष्का, नावेद प्लीज मुझे पासेस दे दो, मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ। बड़ी फैन है आप? क्या नाम बताया आपने अपना? मैं अनुष्का। अनुष्का, आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गई। ये लड़कों का घंटा शुरू हो गया है, इसमें सिर्फ अरिजीत के हम कॉन्सर्ट के पास से सिर्फ लड़कों को दे रहे हैं। ओह गॉश, अब नहीं, ये सिर्फ लड़कों के लिए है अभी। नहीं, अगर आप दे देते तो मैं तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ। नहीं, मैं दे देता, लेकिन ये सिर्फ लड़कों के लिए है। Are you sure? नहीं, श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। एक बार आप देख लेते। मैं चेक कर लेता हूँ। 7 से 8। हाँ, ये 7:30 से 8 बजे ये लड़कों के लिए है। ये लड़कों के लिए है, बिल्कुल पक्का। हाँ, पक्का लड़कों के लिए है। तो नवेद दे दीजिए, मतलब बहुत ही बड़ा फैन हूँ। अगर आप दे देते तो। अरे यार, आपने इतनी मेहनत करी है, मैं आपको पासेस दिलवाता हूँ। डोंट वरी। थैंक यू सो मच नवेद। थैंक यू, वेलकम, बाय। हेलो, हाय सोनाली। यस सोनाली, हाय, आई सीन योर प्रोफाइल। मैंने मैट्रिमोनियल में देखा था, एंड योगेश जी ने आपका नंबर भी दिया था। आई एम महेश। आई एम गुड। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। सो आई वाज वंडरिंग, मैं सोच रहा था आपको कॉल करने के लिए, बट ओके योगेश, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, आई एम नॉट दैट मच रिच। मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन ये क्या किया इसने? दोबारा मिलाओ। बस बात यहीं पे खत्म है। समझ गए? ओके, बाय। हेलो, अमनदीप जी, मैं करोल बाग तो बोल रहे हैं। आप नाराज लग रहे थे। वो मोबाइल आपने चाइनीज मोबाइल खरीदा था, की हो गया? ओ बैल नहीं रहा मोबाइल तेरा। ए मोबाइल लेगा तो मैंने नया मोबाइल ला के दे। नहीं कर सकते ना, हमारे हाथ में होता। क्यों नहीं कर सकते? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे हाथ है नहीं। ये चाइनीज तो आंदा है ना, चाइना तो आंदा है। ब्लूटूथ नहीं चलता, कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकता। किस गल दे तेनू ना, ये चाइना से आता है तो मैं इसमें ना मैंने कुछ सुनना ही नहीं। मेरा मोबाइल बदल दे, तू नया मोबाइल ला के दे मैनू। कैसे दे दूं मैं? मतलब पीछे चाइना से आ रहा है ना माल। हम तो मतलब चाइना तो गल करना चाइना से। हमारी बात वो समझते नहीं है, कुछ मानते नहीं है। कौन है वो? मेरी गल करा तू। मैं गल कर रहा। मिला फोन ना, तो कॉन्फ्रेंस से ले आनू। मैं ले रहा हूँ कॉन्फ्रेंस। हाँ, ले तुम्हा हेलो थाए तुम्हा है जी। तुम तो आओ, मैं जी इथे पटेल नगर तो बोल रहा। मैं तुसी मोबाइल भेजा सी चाइना तो। तो है थावा। हाँ, मैं लेता सी मोबाइल करोल बाग तो लिया सी। फिर एदे च आ रही ने प्रॉब्लम आ रही ने भाई। नहीं मैं इत्थे आ गया चाइना हुण। मैं किवें पहुंचागा चाइना? कमाल कर रहे हो। नहीं पर ये दिक्कत सुनो ना तुसी मेरी। तुसी किद्दां एदे च ना फिर चार्जिंग दी भी प्रॉब्लम है ते ब्लूटूथ भी नहीं चलदा ठीक तरह। अच्छा, फिर छोटा चार्जर, छोटी पिन वाला चार्जर है नहीं ना मेरे कोल। दोबारा की कह रहे? ओ तेरी मारी चाइना बैठ के मैंने गाली दे रहे हैं। बंदा है औरत में। हेलो निशांत, हाय, आई एम डॉक्टर मधु, आई एम कॉलिंग फ्रॉम नर्सिंग होम। जी बोलिए। निशांत, मालविका इस वक्त मेरे साथ हैं। मालविका एंड यू। मालविका मेरी गर्लफ्रेंड है। व्हाटएवर निशांत, कांग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़ है। बिग कांग्रेचुलेशंस। क्या डॉक्टर
एक बार मालविका को फोन दीजिए आप। I'll make you talk to my assistant. वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार आप। हेलो सर, दिस इज असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर। मुबारक हो सर, गुड न्यूज। हाँ, डॉक्टर से भी कहा, आप वो मालविका को दे दीजिए यार, 1 मिनट बात करनी है। अभी उनको वो मेडिसिन दे रखी है तो वो भी बोल नहीं सकती हैं, लेकिन हमने उनसे पूछा था भाई इस गुड न्यूज के बारे में सबसे पहले किसको बताएं, तो आपका नाम लिया। कौन सी दवा जो बोल नहीं सकते, एक बार मैंने बोला ना उससे, आप दो एक बार उसे फोन दो। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? गुड न्यूज है, मैं जो दवाइयाँ अरे गुड न्यूज तू पागल हो गया? गुड न्यूज तब से बोल रहा है गुड न्यूज। जैसे ये तो गुड न्यूज की बात है सर। तेरा दिमाग खराब है। गुड न्यूज कह रहा है तब से। गुड न्यूज। अब इतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पहले इंसान देखा है जो जिसको मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ और मेरे पे चिल्ला रहा है यार। अरे तुम उसे दे यार। मालविका, हेलो, क्या कह रहे हो? गुड न्यूज। क्यों चिल्ला रहे हो यार? मेरे को तो ये समझ अरे में नहीं। तेरे साथ होती ना गुड न्यूज, तब पूछता तुझसे मैं। तो मेरे साथ भी तो हुई है। तेरे साथ क्या हुआ है? गुड न्यूज। मुझे तो ये सरप्राइजिंगली लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है, अब तो टीवी पे भी आ गया। सबसे पहले डॉक्टर ने देखा टीवी पे कि रोहित शर्मा ने डबल टन यानी कि डबल सेंचुरी बना दी श्रीलंका के खिलाफ। तो डॉक्टर ने जैसे ही कहा भाई गुड न्यूज टीवी पे देखो, तो डॉक्टर ने मालविका को बताया। मालविका ने कहा जल्दी से सबसे पहले गुड न्यूज आपको दे दो। फिर मालविका ने ये हमसे कहा था कि आपको गुड न्यूज दे दें, आप पता नहीं मेरे पे चिल्ला रहे हो। 200 रन बनाए, छोटी बात है। ये है गुड न्यूज, ये होते गुड न्यूज। तो यही तो मैं कह रहा था गुड न्यूज आपसे। जब गुड न्यूज देनी हो ना तो गुड न्यूज ही दिया करो। नमस्कार, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? आखिर नंबर मिल ही गया। हम आपको कर रहे थे बहुत देर से ट्राई। देखिए ऐसा है कि हमारी अपनी है एक एड एजेंसी, और एड एजेंसी का जो लैंडलाइन नंबर है उसका इस महीने का बिल बहुत ज्यादा है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं आखिर क्यों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अजी सुनते हो, अब मैं भी बात करूँगी इनसे। क्यों नहीं, तुम्हें बात करने का मिलेगा भरपूर मौका। पहले तो मेरे पति बड़े आराम से बातें करते थे, अब इन्हें दिखा है इनका फोन का बिल। आप सोचिए 7,000 का बिल कैसे आया। सर, आपने पहले कभी आइटमाइज्ड बिल निकाला है? ये सुन के मैं परेशानी में पड़ गया कि अब आइटमाइज्ड बिल कैसे मिलेगा। अरे मुन्नू के पापा, आज ही पता करो, क्योंकि आज ही है वो आखिरी दिन जब ये बिल मिल सकता है हमें। मैं तो तुम्हारा धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। जब से तुमने मुझे ये बताया है, मेरी जिंदगी में बिलों की टेंशन ही खत्म हो गई। सर, आपका यूसेज कितना है, मैं जान सकती हूँ? पहले तो मैं बहुत कम कॉल किया करता था, सोचता रहता था कि कॉल करूं या ना करूं। लेकिन अब इनकी जिंदगी में आया है ये नया फोन, और जब से इन्हें SMS सर्विस और व्हाट्सएप के बारे में पता चला है, तब से ये इंटरनेट का भरपूर उपयोग करते हैं। सर, ये कौन है? ये मुकेश है। इसके फोन में इतना तार है कि ये लैंडलाइन को भी मोबाइल बना देता है। आप दोनों यूजुअली ऐसी बात करते हैं? नहीं, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है। बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त। सर, ये सारी क्वेरीज आप मेल कर दीजिए हमें। ये बताने के लिए हम अदा करना चाहते हैं आपका धन्यवाद। रेडियो मिर्ची से जब भी आपके पास नावेद का फोन आए तो समझ जाइए हम नॉर्मल नहीं रहते। अरे भगवान, तुम कहाँ चली? अरे मैं तो चली रेडियो मिर्ची सुनने। रेडियो मिर्ची सुनते रहिए और हंसते रहिए। नमस्कार, हिंदी में जानकारी के लिए 1 डायल करें। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए 1 दबाएं। अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए 2 दबाएं। आगमन एवं प्रस्थान संबंधी जानकारी के लिए 2 दबाएं। आपकी कॉल प्रतीक्षा में रखी गई है, कृपया लाइन चालू रखें। नमस्कार। ये मैडम। हाँ जी। ये किस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को? सर, मैं जान सकती हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे परसों टिकट लिया था। परसों मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू मुंबई। सर, फ्लाइट नंबर बताएंगे प्लीज? कोई चेक नहीं करना है आपको। आप मेरे को ये बताइए, फ्लाइट आपकी दिल्ली टू मुंबई कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में? 1 घंटा 40 मिनट। तो मेरे को कब पहुँचाओगे आप? मैं समझी नहीं। मैं परसों वहाँ से हमने टेक ऑफ किया है। एक सेकंड किया, अभी अनाउंसमेंट हो गया है शायद, बता रहे हैं। मेजबान काटे, कुर्सी के पेट सीधे रखे और खिड़की का शटर ऊपर कर। क्या सीट बेल्ट बांधो यार, कम से कम उतारो तो सही। सर, मैं जान सकती हूँ कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो अभी हवाई जहाज में ही हूँ। अभी लैंड कहाँ किया है? परसों उड़े थे हम दिल्ली से। कहाँ पे हैं सर आप अभी? मेरे को पता नहीं है, अभी तो जहाज में ही है, शायद नीचे बादल है। अभी पता नहीं है हैदराबाद है क्या है, मुंबई उतार रहे हैं, कहाँ उतार रहे हैं। लेकिन ये लैंड क्यों नहीं हो रहा है यार? कितनी लंबी जर्नी हो गई। सर, आप एयरक्राफ्ट से फोन करें। और क्या करें भाई, आप ये 2.5 दिन हो गया, कब उतारोगे भाई मुंबई में? आप ऊपर मोबाइल यूज कर रहे हैं? तो क्या करूं, बैठे बैठे थक गया मैं। आप जरा मेरी बात करिए एक रूम में किसी से। हाँ जी, आपसे बात करने के लिए बोल रही हैं। या दिस इज कैप्टन।
कौन बोल रहे हैं आप? दिस इज कैप्टन नवेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची एंड इनको लैंड करवाते हैं अभी यार, 2.5 दिन हो गए उठते। अच्छा ओके हेलो, ये हेलो ब्रजेश जी बोल रहा हूँ। मैं वरुण बोल रहा हूँ। मेरे को किसी ने बताया आप इंटीरियर का काम करते हैं यहाँ दिल्ली में। करते हैं जी, हमारा फ्लैट तो बन गया, मैं थोड़ा इंटीरियर का काम करवाना चाह रहा था, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ साउंड प्रूफ एक कमरा कराना है हमको। आपका कमरा मतलब साउंड प्रूफ तो बिल्कुल कर देंगे, मतलब पार्टीशन लकड़ी का है या ब्रिक वर्क हुआ है, और कौन सी फ्लोर पे है? हमारा 2nd फ्लोर पे है। हम ये चाह रहे थे कि एक कमरा साउंड प्रूफ हो जाए, तो इसमें मतलब क्या करना होता है साउंड प्रूफ करने के लिए? देखिए, अगर आपका 2nd फ्लोर पे है तो चूंकि हमें 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर की टेरेस जो है वो दोनों हमें वो करनी पड़ेंगी साउंड प्रूफ, और आपकी चारों दीवारें प्लस डोर सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या लगता है सर अंदर साउंड प्रूफ करने में? इसमें हम पहले इंसुलेशन एक इंसुलेशन होती है, 50 mm मोटी वॉल लगाएंगे, फिर उसके बाद लकड़ी का पार्टीशन लगाएंगे चारों तरफ से, प्लस आपकी जो सीलिंग है उसमें हम थर्मोकोल लगाएंगे। ये आवाज तो बाहर नहीं जाती मतलब साउंड प्रूफ करने के बाद? बिल्कुल आवाज बाहर नहीं जाएगी। तो मैं पैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आर यू श्योर नहीं जाती बाहर आवाज? नहीं, बिल्कुल श्योर जी। सर आपको अगर हम डेमो दे दें कि ये आवाज बाहर जाती है या नहीं जाती? नहीं, किस बात का डेमो? डेमो तो मैं दूंगा ना आपको, आप मुझे क्या डेमो? नहीं, मैं आपको देता हूँ। 1 सेकंड रुकिए, मैं अपनी वाइफ को बुला लेता हूँ जरा, वो भी कह रही थी साउंड प्रूफ कराने के लिए। अरे सुन रही हो? इधर आओ जरा। हेलो, इधर आओ। आ रही हूँ, रुको। इधर आओ। आ गई। हाँ बोलो। अच्छा, ये भाई साहब है, इंटीरियर का काम करते हैं, ये कमरा साउंड प्रूफ कर देते हैं। तो मैं अभी पूछ भी रहा था इनसे, कह रहे हैं बाहर आवाज बिल्कुल नहीं जाती, तो थोड़ा इनको डेमो दे दें? ठीक है, चलो रुको, इधर खड़े हो जाओ सामने। तुम सामने खड़े हो जाओ। 1 2 3। तुम्हारे बाप ने मेरे लिए ऐसा क्या किया था? तुम मुझे बताओ, समझे? आज रात में ये जवाब लेके रहूंगी। ऑफिस से देर से आना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहस मत करना, वरना अभी तुम्हें जूते मार के ना तुम्हारा मुंह भी डाल दूंगी। मगर टैटे के लिए जूती उतार के मार दूंगी। बता रही हूँ, ऐसे दबा जाओ, अपने सोने दो, बकवास मत करो, चुप मत करो। बड़ा प्यार करते थे ना शुरू में, अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? तो बकवास मत करो, बकवास मत करो। अरे जाओ जाओ, किसी और को दोस्त दिखाना। तुम्हारे तो मुंह भी नहीं लगता था। कोई शादी से पहले मेरे पीछे पड़े रहते थे, मेरे पीछे पड़े रहते थे, मुझसे शादी कर लो। क्या किया शादी करके? कभी ने कहीं के जूता मार दोगे मुंह पे, बता रही हूँ, ऐसे दबा हो जा। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, पास में पूछ लेते हैं। जैसे ये मतलब हमारे यहाँ रात में ये पड़ोसी बहुत हैं, बहुत परेशान। तो मतलब ये है कि एक तो आप थर्माकोल लगा दोगे, आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कब से कर रहे हो काम आप? मैं इसके लिए क्या बोलूं? मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने पे ही कंट्रोल कर लो ना, तो ज्यादा साउंड प्रूफ हो जाएगा वो। ऐसे नहीं निकलते दांत, डेंटिस्ट से निकलवाते हैं लोग। और एक इंसान ने निकलवा लिया, और मुझे किसी ने बता दिया कि इसका मुर्गा बनाओ। बनाए। हेलो हेलो, मिश्रा जी। हाँ, बोल रहे हैं। मिश्रा जी, मेरे को ये पता लगा आपने कई डेंटल क्लिनिक में दांत निकलवाए हैं सर? हाँ, निकलवाए। देखिए, हमारे क्लिनिक में क्या ऐसी मतलब कीड़े लगे हुए हैं जो आप वहाँ जाके निकलवा रहे हैं दांत? मिश्रा जी, मेरे को तो बड़ा अफसोस हुआ है। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था मिश्रा जी को बात करूंगा, उनसे पूछूंगा भाई किस तरह आपने दांत निकाले। हमारा क्लिनिक है, हमारा प्रोसीजर अलग है, आपने वहां से क्यों निकलवा लिया मिश्रा जी? मतलब जहाँ से हम पहले बार निकलवाए तो वहीं से निकलवाएंगे। अरे यार, तो हमारा नंबर किसने दिया? मिश्रा जी, नंबर हमको आपका उन्हीं ने दिया है। वो कह रहे हैं यार हमने पता नहीं कैसे निकाल दिया, इनको तो तुम्हारे यहाँ निकलवाना चाहिए था। मिश्रा जी देखिए, दांत आप कहीं भी निकलवाओ, पैसे वो भी लेंगे, हम भी लेंगे। बात होती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर होता है अलग अलग निकालने का। हमारा प्रोसीजर बड़ा यूनिक है, बड़ा अलग है। अमेरिका से मंगवाया, आप फिर अपनी बात कर रहे हो यार। हम वहीं निकलवाएंगे जहाँ पहले निकलवाया था। आप कैसा निकालें कैसा नहीं? यार हम कैसा आप समझ ही नहीं रहे मिश्रा जी, हमारा प्रोसीजर अलग है। आप पैसे को मत देखो, आप मार्केट मत देखो, आप ये देखो प्रोसीजर क्या इस्तेमाल कर रहा है आदमी। यार आपको हमारा नंबर किसने दिया? नंबर मैं कह रहा हूँ ना, वहीं से मिला है। आप प्रोसीजर को देख नहीं रहे। क्या जरा आपका प्रोसीजर क्या है बताएं? मैं आपको बताता हूँ भाई। वहाँ आपका दांत कैसे निकाला? आपको स्ट्रेचर पे लिटा दिया, मुंह खुलवाया, आपका डाल दिया, ऐसे निकाल दिया। ये कोई प्रोसीजर है? मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे आओ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ हमारे यहाँ। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कुर्सी पे आप बैठ गए मेरे सामने, ठीक है?
जब मेरे सामने बैठ गए मेरे को 2 गाली दे देना आप। गाली देना है? हाँ, कोई सी भी 2 गाली दे देना, कोई भी जो आपके दिमाग में हो। आप क्योंकि आप गाली दोगे मेरा दिमाग घूम जाएगा, भिनौट हो जाएगा, आपके घुसंड मारूंगा, आपके मुंह पे आपके 3 दांत बाहर है। सिंपल प्रोसीजर। मेरी बात सुनो, वहाँ जाके नहीं निकलवाना, यहाँ से निकलवाना था। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए। मेरे दांत ना निकल जाए मिश्रा जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बना रहा था मैं। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जहाँ दांत निकलवाना है वहाँ निकलवाइए, लेकिन खुश रहिए सर। अरे सर थैंक यू, होता रहता है, थैंक यू, बाय। हेलो राघव जी, हाय, दिस इज पराग फ्रॉम न्यूज एट 9। मैं यहाँ पे न्यूज लाइव करता हूँ और इनकम टैक्स से रिलेटेड, पनामा लिस्ट से रिलेटेड आज का शो है। तो कोई मेरे को बता रहा था आप भी इसमें काफी जानकारी रखते हैं, तो मेरे साथ मेरी को एंकर भी हैं। गुड इवनिंग राघव, हम सारिका मेरे साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपकी भी बात ले लें, और तो हम शुरू करें क्योंकि लाइव है ये। बिल्कुल। ओके। नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं हूँ आपके साथ पराग और मेरे साथ है मेरी को एंकर सारिका। और हम ये जानते हैं, अब पूरी दुनिया को पता है कि इनकम टैक्स को लेके काफी लोग परेशान हैं। पनामा लिस्ट निकल आई है, पनामा लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव जी मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पनामा लिस्ट जैसी कोई चीज बननी चाहिए? देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी, आई एम सो सॉरी राघव जी। हमारे साथ ऑल्सो एक्टिविस्ट लीना चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। बहुत इन्होंने काम किया है करप्शन के अगेंस्ट। राघव, कमिंग बैक टू यू, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। किसान महायोग के शैलेंद्र जावड़ेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में। राघव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, शुरुआत में जैसे आपसे सवाल किया था, मैं आप पे भी आऊंगा। क्या ये पनामा लिस्ट बननी चाहिए थी या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है? जी, अभी तो देखिए इंक्वायरी हो रही है। मैं माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑल्सो ऑन फोन लाइन लाइव फ्रॉम बॉम्बे हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के हेड हैं यूनिवर्सिटी से, इनका नाम है गौरव उपाध्याय। कमिंग बैक टू यू राघव प्लीज बताइए क्या कह रहे थे? देखिए, मैं कह तो पाऊँ जरा, मैं कह रहा हूँ कि राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। मशहूर ब्यूटिशियन इशिता चौहान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है। मैं आप पे भी आऊंगा, इशिता चौहान जी। राघव जी आप कुछ बता रहे थे। देखिए, ये ऐसा सवाल है। माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। साइबर सेल से राजीव लखन जी विद अस ऑनलाइन। राजीव लखन जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। कंटिन्यू राघव। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट बनना। राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। ह्यूमन राइट से पैट्रिक जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पैट्रिक, मैं आप तक भी आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले हम राघव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या ये एक तरह का कोई हकीकत है? जी, ये हकीकत है और ये आपको बताने देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा राघव जी। मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर लक्ष्मीत राणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीत राणा जी, मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले राघव जी के पास चलते हैं। राघव जी, देखिए पनामा पेपर। वेरी सॉरी टू इंटरप्ट राघव, हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर एक्टर डायरेक्टर शब्बीर अली साहब। वेलकम टू द शो। स्वागत है। बैक टू द राघव जी। पनामा लिस्ट में उन लोगों, माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम राजस्थान मशहूर मजिशियन मिस्टर नैयर जुड़ गए हैं। नैयर जी, स्वागत है आपका इस शो में और आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन मैं पहले बैक टू द राघव जी। राघव जी, आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। अब हिंदुस्तान से बाहर न्यूयॉर्क से सीधे हमारे न्यूयॉर्क के सीनियर सर्जन मिस्टर ओपी खरबंदा जी जुड़ गए हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन राघव जी, आप बता रहे थे पनामा लिस्ट। देखिए, सर्जन जी जुड़ गए आपके साथ? जुड़ गए, आप बोलिए जी। क्या कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट जो है उसमें राघव, आपको बीच में इंटरप्ट करिए। पराग, स्वागत करिए वेरी फेमस योगा एक्सपर्ट राकेश त्रिवेदी ऑन द शो। बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आए और पनामा पे जो आज बात चल रही है। जी राघव जी, आप बता रहे थे, आपसे शुरू कर रहे हैं। क्या एक आदमी ये समझे कि पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या पनामा लिस्ट आम आदमी के लिए बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए? We also have with us राघव जी, माफी चाहूंगी, आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। फेसबुक इंडिया के हैदराबाद ऑफिस से एलिस with us on the show। सारिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए हम बात करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर गुरप्रीत, द लेदर किंग ऑफ दिस कंट्री। मशहूर साइकियाट्रिस्ट जुड़ गए हमारे साथ, विनोद साहू जी। आप अभी चाहती हूँ पराग, प्लीज ऑल्सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट अखिल बहल। वेलकम टू द शो। मैं आपको यहाँ काटना चाहूंगा। ऑटो यूनियन से हमारे साथ भाई काले जुड़ गए। भाई काले, आपके भी पास आएंगे, लेकिन मैं और सारिका सब जुड़ गए। राघव जी, अब स्टूडियो में जगह नहीं है बैठने की, सारे जुड़े पड़े हैं। मैं भी आपसे क्षमा चाहूंगा, शो खत्म कर रहा हूँ। सारिका, आप भी बाय बाय बोलिए। थैंक यू राघव जी, आपने जो भी कहा, आपने जो कहा बहुत ही सही कहा, पनामा के लिए काफी हद तक अच्छा है और हम ये फ्यूचर में भविष्य में कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। वेरी वैलिड पॉइंट राघव।
यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।